सीते राम कथा हृदयम्। राजकुमार रामचंद्र को अमात्य सुमंत का प्रणाम। अमात्य जी, सादर प्रणाम। कृपया विराजमान होइए। हमें आदेश दीजिए, आपकी क्या इच्छा है? अमात्य जी, आप गुरुजन हैं, हमारे पिताजी के बहुत निकट हैं। हम आपको पिताजी के समान ही मानते हैं, इसलिए कृपया बैठ जाइए। जैसा आप कहे प्रभु। अयोध्या के राज परिवार के संरक्षण या अमात्य रघुवंश के वरिष्ठों और कनिष्ठों की सेवा के लिए प्रतिबंधित है। ये हमारा सौभाग्य है, आपकी उदारता है। अमात्य जी, इस राज्य की खुशहाली, प्रशासन की सुगमता, सुरक्षा, ये सब कुछ आपकी बुद्धि और दूरदर्शिता के कारण ही संभव हुआ है। अब से हमारे पिता के सहायक के रूप में मैं आपसे कुछ कार्यों की उपेक्षा करता हूं अमात्य जी। अयोध्या के राजा और लोगों की रक्षा करना। अवश्य महाराज, आप हमें बताइए आपकी क्या इच्छा है? अमात्य जी, नागरिकों की समस्याएं और आवश्यकताओं का ज्ञात होना प्रजा पालक का मुख्य कार्य है। इस विषय को समझने के लिए आपको जनता की राय इकट्ठा करनी होगी और पूरे गांव में घूमकर हमें बताना होगा। तत्पश्चात हमें नागरिकों के साथ उनके और उनके परिवार के कल्याण के लिए हमें कदम उठाना होगा। प्रजा के दुखों को जानना और उनकी कष्टों को जानकर उनकी दुखों का निवारण करना ही हमारा कर्तव्य है। आपके विचार उत्तम है, राज्य के कल्याण की दृष्टि से अत्यंत सुखमय है। मैं शीघ्र ही विशेष संग्रहकर्ताओं को आपके कहे अनुसार इस कार्य के लिए नियुक्त करूंगा प्रभु, और हम समय समय पर राज्य का कल्याण और जनता की राय जानने की व्यवस्था करूंगा। अवश्य अमात्य, हम प्रजा की राय सुनने के लिए अधिक उत्सुक हैं। माता श्री को मेरा प्रणाम। सीते, दीर्घ सुमंगली भवा। बैठ जाओ सीते। सीते, तुम कितनी जल्दी मेरे करीब हो गई हो सीते। तुम्हें हर दिन मैं देखना चाहती हूँ। तुमसे वार्तालाप करके मुझे आनंद की अनुभूति होती है। मुझे ऐसा अनुभव होता है कि जैसे इतने सालों से तुम मेरे सामने ही बड़ी हुई हो सीते। माता मई, ये आपके विश्वास का फल है। तुम्हारे सद्गुण ही उस विश्वास का कारण है। हाँ, तुम्हारे साथ खुशियां बांटने से मुझे और भी खुशी मिलती है। दुख बांटने से मन को शांति मिलती है। माता मई, आप मुझे आनंद का विषय बताएंगे तो मुझे भी आनंद होगा, परंतु आपके मन में एक पीड़ादायक विचार है। मैं जानती हूँ कि ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी जब आप मुझसे बात कर सकें और सहज महसूस कर सकें। ये कोई आज आई हुई पीड़ा की बात नहीं है सीते। दर्द जो पहले से ही मौजूद है, अतीत से झेले हुए दर्द के विचार हैं। माता मई, महारानी होकर भी आपको दुख है? क्यों ना हो सीते। महावंश के महाराज के रानी बनने के उपरांत मुझे कोई दुख ना हो, ऐसा कहीं लिखा है क्या? किसी सती को भी अपने पति का दूसरा विवाह करना अच्छा नहीं लगता। अर्थात इस महल में रानी सुमित्रा देवी और रानी कैकेयी देवी का आना ही आपके दुख का कारण बन गया है। सुमित्रा के बारे में बोले हुए शब्द को कैकेयी के लिए नहीं बोल सकती। सुमित्रा मेरे बाद
इस घर में रानी बनकर आई है। वो मेरी सहोदरी जैसी है। उसके सद्गुणों की वजह से मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। लेकिन कैकेयी वैसी नहीं है। जब कैकेयी रानी बनकर आई, फिर चाहे हमें या सुमित्रा को एक सहोदरी आने का एहसास नहीं हुआ। एक उपपत्नी आई है ऐसा आभास हुआ, और उसके कारण कैकेयी का बर्ताव है। महाराज का प्रेम, ऐश्वर्य, वैभव, ये सब सिर्फ उसे ही प्राप्त हो ऐसा स्वार्थ है उसमें। और उस स्वार्थ की वजह से मुझे और सुमित्रा को कई बार चोट पहुंची है। मैं और सुमित्रा एक दूसरे को संभालते हुए शांत हो गए। अब वही भावना मुझे तुमसे प्राप्त हो रहा है। मेरे पीड़ा को तुम्हें बताने की इच्छा हो रही है सीते। इन विचारों के बारे में मुझे तुमसे बात करना उचित है या अनुचित, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए माता मई। यदि आपके मन में कोई भी विचार हो और मुझसे बात करके यदि आपको समाधान प्राप्त होगा, तो आप मुझे अवश्य बताइए। आपसे छोटी होकर यदि मैं आपके दुख को कम कर सकती हूँ तो उसे करने में मुझे प्रसन्नता होगी माता मई। मुझे पता है सीते, सबके मन को खुश करके सबके दुखों को कम करने की सामर्थ्य है तुम में। इसलिए मैंने मेरी मन की सारी बातें तुम्हें बता दी। लेकिन मेरी बातों से कहीं तुम्हें चोट तो नहीं पहुंची ना? तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहना। शुभ मंगल हो, तुम जा सकती हो। दीर्घ सुमंगली भव। उर्मिला, श्रुतकृति, इसे ले लो। ये सब क्या है? आप दोनों ने आज एक ही प्रकार के वस्त्र और गहने पहने हैं। क्या आप दोनों ने एक ही प्रकार का अलंकार बनाने को कहा है? ऐसा कुछ नहीं है माँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है। बिना जाने हम एक जैसे वस्त्र पहन लेते हैं और एक ही प्रकार के श्रृंगार भी। हाँ माँ, मिथिला में कई बार सहोदरी सीता और मांडवी भी, हम चारों बहनें वहाँ एक ही रंग के वस्त्र पहनकर एक दूसरे को देख चकित होते थे। इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? ये आप दोनों के भीतर की सामान्य भावना और अभिरुचि को दर्शाता है। आप दोनों के मन में बसी हुई सामान्यता और एकता के भाव से ये सब होता है। सभी कुलों में, सभी घरानों में भी ऐसे अपूर्व जोड़ी को ढूंढ पाना आसान नहीं है। लेकिन आप मिथिला के सहोदरियों में और अयोध्या के राजकुमार के बीच में ऐसा अपूर्व समायोजन संभव है। विवाह द्वारा आप दोनों जैसे कुटुंब मिलने के कारण मैं बहुत खुश हूँ। परंतु आप दोनों छोटी रानियों में जो गुण है वो
हम बड़ी रानियों में नहीं हैं। इस बात से मैं दुखी हूँ। माताश्री, आप लोग भी ऐसे ही होंगी ना? आप हमसे भी उत्तम होंगी, है ना? हाँ माते, आपको देखकर हमें सीखना चाहिए। नहीं नहीं, हम में सीखने वाली ऐसी कोई बात नहीं है पुत्री। हमें आश्चर्य हो रहा है। अगर हम इस बारे में पूछे तो अब आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। आप लोगों को भी ये सब ज्ञात होना चाहिए। इस महल में मैं, कौशल्या और कैकेयी, हम 3 रानियां हैं। अगर कौशल्या हमारी बड़ी बहन है तो कैकेयी छोटी बहन है। हम तीनों को प्रभु के प्रति एक ही प्रकार का प्रेम है। हम तीनों को सामान्य भोग भाग्य की प्राप्ति भी है। परंतु जैसे मैं कौशल्या को चाहती हूँ और जिस प्रकार कौशल्या हमें चाहती है, वो प्रेम हमें कैकेयी से नहीं प्राप्त है। मैं और कौशल्या ना जाने कितनी बार कैकेयी के मानसिक पीड़ा से गुजरे हैं। इस तरह से कौशल्या और मैं एक दूसरे का मानसिक तौर पर समाधान भी करते हैं। अब आप ही बताइए, जो प्रेम आप सभी सहोदरियों के बीच में है परंतु वो गुण हम तीनों रानियों में नहीं है। अब जा सकती हैं। आप सभी के बीच में ऐसा ही प्रेम बना रहे। सीते राम कथा हृदयं